चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 13.4। 13.4 जो है वो स्पेयर बेस्ड है। स्पेयर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक बॉल जो है वो स्पेयर होती है, और जैसे ऑरेंज है वो कैसा फिगर है, एक स्पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ रेडियस 10.5। इसके 3 पार्ट्स गिवन है। तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया से ही है। तो टी एस से ऑफ स्पेयर होता है 4πr²। तो हमें रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज़ 4πr²। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 4π22/7 r²। तो r हमें गिवन है 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर यानी इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, 10.5 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा, ये आ गया 1.5। अब इन चारों का प्रोडक्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 22 88, और 15 की 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575। एक और दो, पीछे से 2 डिजिट बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 4πr², 4π22/7। अब r हमें गिवन है 5.6, तो 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 8 जा 56, एक डिजिट बाद डेसिमल। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई 22 88, इनकी मल्टीप्लाई करी, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 2 डिजिट बाद डेसिमल 4.48। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्ट इसका। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, जब हमें रेडियस गिवन है 14, तो 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7। अब आ रहे हैं हमारे पास 14, 14 मल्टीप्लाई 14, ये 2 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 22 88, 14 मल्टीप्लाई 2 28। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ डायमीटर। अब हमें डायमीटर्स गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है, बस डायमीटर से पहले हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकाला, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। 4πr², 4π22/7 r² यानी 7 × 7, एक 7 कैंसिल हो गया, तो 88 मल्टीप्लाई 7, ये कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ही ले लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा करना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4πr², 4π22/7, r² 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है, इस 7 से काट दिया हमने 21 को, आगे 3, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 21, इनका प्रोडक्ट आ गया 1386 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। डायमीटर है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो गया 3.5/2 मीटर। ठीक है, डेसिमल हटाकर हमने नीचे एक 0 लगा दी। अब 35/20 को रिड्यूस कर लेते हैं, 5 7 या 35, 5 4 जा 20, तो हमारे पास रेडियस आ गया 7/4। ठीक है, तो सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर
4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करी हमने 4 पाई, आर है हमारे पास 7/4, तो 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, एक 7 से ये 7 कैंसिल, एक 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, 2 से 11 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 11 7 जो 77/2, 77 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 38.5। अब मीटर में था ना तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज पाई 3.14। हेमिस्फीयर, अगर मैं बात करूँ हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर के लिए आप अपने घर में जो बाउल्स होते हैं किचन में वो देख सकते हैं, वो किस शेप में होते हैं, हेमिस्फीयर में होते हैं। हेमिस्फीयर में अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि एक तो हो गया कर्व, और कर्व का जो ये ऊपर का जो ये पार्ट है ना, इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा, ये दोनों मिलाकर देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्पेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब टोटल का आ जाएगा तो हम इसका एरिया और ऐड कर देंगे। ये क्या होता है, सर्कल होता है, तो इसमें जब कर्व सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है, 3.14 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 3.14 की जब हम 10 मल्टीप्लाई 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी डेसिमल रिमूव हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 3 4 जो 12, 3 1 जो 3 1 4, 3 3 जो 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प इनटू इट। तो एक स्फेरिकल बैलून है, तो ये इस तरह से मैंने बैलून ले लिया, इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और जब इसमें हवा पंप करी तो वो इतना बड़ा हो गया कि उसका रेडियस जो है अब हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले था 7 सेंटीमीटर, अब हवा भरने के बाद उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो दोनों केसेस में बैलून का जो सरफेस एरिया है उसका हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका पहले वाले केस में जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और जब हवा पंप करने के बाद एयर जब पंप करी तो उसके बाद जो रेडियस है वो हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वाले का सरफेस एरिया हो गया S1, इस वाले का सरफेस एरिया हो गया S2, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा 4 पाई, यहाँ पे हम R को कैपिटल R से शो कर रहे हैं। इन दोनों का हमें रेशो निकालना है, S1/S2, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए, इस 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू रखी 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर आर की वैल्यू रखी 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 7 1 जा 2 जा, 7 1 जा 2 जा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो आ गया S1 रेशो S2 1/4। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड टू ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर डायमीटर हमें गिवन है, ये हो गया इनर डायमीटर, ये गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इनर इनसाइड यानी अंदर की तरफ हमें इसकी टीन प्लेटिंग करनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, और रेट गिवन है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंदर टीन प्लेटिंग करनी है तो इनर का सरफेस एरिया हम निकालेंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट जो है टीन प्लेटिंग करने की वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर,
अब यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया 105/20। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो रेडियस आ गया 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया ये हम निकालेंगे। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और रेट हमें गिवन है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21/4 मल्टीप्लाई 21/4। यहाँ से 3 को कट कर दिया, 7 3 21, इसे कट कर दिया 2 और इसे कट कर दिया, यहाँ पे आ गया 11। 11 3 33 मल्टीप्लाई 21/4। ठीक है, 33 और 21 की मल्टीप्लाई आई 693/4। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। क्या होती है किसी भी चीज़ की कॉस्ट? रेट मल्टीप्लाई एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, रेट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर कर्व सरफेस एरिया आया है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा। ठीक है, तो ₹693 मल्टीप्लाई 4/100। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 4 9 36 37, 4 6 24 25 26 27/100। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे वाला जो 100 है उसको रिड्यूस नहीं करा। अब इससे डिवाइड करना आसान होता है। 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल, 27.72 रुपीज़। ये आ गई कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर वो सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, मतलब जब भी सरफेस एरिया का है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है। तो सरफेस एरिया में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फाइंड हमें रेडियस करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और ये हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4πr² इज 154। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, r² इज इक्वल टू 154। तो अब हम क्या करेंगे, r² इज इक्वल टू 154। ये 7 जो डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई 22 ये यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों 11 से डिविजिबल है। 11 2 जा 22, 11 1 जा, फिर यहाँ पे 4 बचेंगे, 11 4 जा 44, फिर इसे 2 से कट कर दिया 7, 7 मल्टीप्लाई 7 49 और नीचे 4। r² इज 49/4, तो r इज स्क्वायर जो इधर आके रूट बन जाएगा 49/4। 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है 2, तो r आ गया 7/2। 7/2 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमने ये 2 स्फीयर लिए, ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ। इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है, मून टू अर्थ, तो इसका रेडियस हमने r1 से शो कर दिया और अर्थ के रेडियस को हम r2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द मून। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो पहले हमने लिया लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज r।
अर्थ के डायमीटर को मैंने आर ले लिया। अगर अर्थ का डायमीटर आर है, सो द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी r/4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडियस चाहिए होता है। तो डायमीटर, अर्थ का डायमीटर अगर r है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ इज r/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून इज, मून का डायमीटर है r/4, तो r/4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो r/4 ये डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि मून का डायमीटर, मून का रेडियस आ जाएगा r/8। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, अब हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। 4π मून का r है r1, r1 का स्क्वायर, अपॉन 4π अर्थ का r है r2, r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से ये वाला 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, r1 क्या है, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितना है, r/8। तो r/8 r1 की जगह हमने रखा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में r सरफेस मून का, सॉरी अर्थ का रेडियस कितना है, r/2। ठीक है, r2 से डिनोट किया है तो r/2 रखा, r2 की जगह हमने r/2 रखा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए r/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r²/8 का स्क्वायर 64, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा r²/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हमें इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो r²/64 डिवाइडेड बाय r²/4, तो r²/64 और ये हो जाएगा 4/r²। ठीक है, इस r² से ही r² कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी 1/16। तो रेशो आ गया 1/16 मून टू अर्थ। ठीक है, मून टू अर्थ का जो रेशो है वो है 1:16। स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। देखिए ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसका जो ये इनर रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर से दिखाया, ये है 5 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आउटर रेडियस। ये थिकनेस अगर इनर रेडियस में जब हम थिकनेस ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर से दिखा दिया, तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, 5 इनर रेडियस प्लस थिकनेस 0.25, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आ गया, हमें निकालना क्या है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr²। अब हम r कौन सा लेंगे, आउटर वाला लेंगे, तो कैपिटल से शो किया है r। ठीक है, आउटर रेडियस जो है उसे हमने कैपिटल से शो किया है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π, r है 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। आप यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे हम 7 से कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49, बचेंगे कितने, 3 7 5 जा 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 44, 75 मल्टीप्लाई 5 to 5, और नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 10,000। ठीक है, इन तीनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 1732500 और डिवाइड में 10,000। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आया 17325 अपॉन 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 173.25। ठीक है, वंस प्लेस से 2 डिजिट बाद
डेसिमल लग जाएंगी, जितनी नीचे जीरो होती है उतनी डिजिट बाद डेसिमल लग जाती है। तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर। एक स्पेयर है जिसका रेडियस है आर, वो पूरा पूरा एक सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये स्पेयर है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। अब रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। अब ये पूरा पूरा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, ये जो चीज़ है और ये है रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस और स्पेयर का रेडियस ये होगा। तो जितना स्पेयर का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस है, दोनों का आर ही हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की हाइट की, तो ये होती है ना सिलेंडर की हाइट यहाँ तक, तो ये ऐसे करके बना हुआ है ना, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ तक टच कर रहा है। तो ये जो स्पेयर है, स्पेयर का जो डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्पेयर। हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, आर गिवन है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 2r, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई, सिलेंडर की जो हाइट है वो स्पेयर के डायमीटर के इक्वल है, तो ये भी 2r हो गई। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे करके इसको पूरा इंक्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है। अब देखो रेडियस जो होगा सिलेंडर का वो वही होगा जो स्पेयर का रेडियस है। तो पहले हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इसे हमने शो किया S1 से 4πr²। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है 2πrh। ठीक है, 2πr और h की जगह हम क्या लिखेंगे 2r मल्टीप्लाई 2r। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4πr मल्टीप्लाई r² तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी क्या आ गया 4πr²। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया आए हैं इनका रेशो बताओ। तो 4πr² रेशो 4πr²। ठीक है, तो इसका रेशो क्या हो गया 1:1।